नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। DFL मेंबर्स, बात की जाए IRCTC से, जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, इनके बात की जाए इन्वेस्टर मीट होने वाले हैं। इन्होंने BSE को और NSE को लेटर फाइलिंग कर दी है। अब दोस्तों आप पूछेंगे कि इन्वेस्टर मीट क्या होता है। दोस्तों, कंपनी की बात की जाए तो हमेशा जो बड़े निवेशक होते हैं, जो इसमें ऑलरेडी निवेशित होते हैं, FIAs और DIAs, उनके संग इनके रेगुलर इंटरवल पे एक मीटिंग होती रहती है, जहाँ पे ये अपनी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट बताते हैं। और दोस्तों, FIAs और DIAs अगर इनके इस मीटिंग से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, अगर बाइंग करना स्टार्ट करते हैं, तो भाई वो शेयर रॉकेट बन जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अभी के टाइम की बात की जाए तो जितने भी सेंटिमेंट है वो IRCTC के लिए बहुत ही पॉजिटिव है। जी हाँ दोस्तों, IRCTC की बात की जाए, हमारा वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक है और STFL का सुपर टॉपिक है। और वो पता है कि मैंने इसको बहुत बार कवर भी किया है और फिर से कवर करता हूँ, क्योंकि आने वाले कल में गाइस इसको बेचने की गलती मत करिएगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म में ये आपकी किस्मत बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अभी भी अगर आप देखें तो बहुत सारे ब्रोकर्स इसको लेके बहुत बुलिश दिखाई पड़ रहे हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, जो अनलॉकिंग का फेज स्टार्ट हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ध्यान रखिएगा, मेरी नज़र हमेशा इस बात पे ज़रूर रहती है कि बिजनेस में उनके कौन कौन से सेक्टर में अच्छे खासे रिकवरी होने के चांसेस है। तो गाइस, टूर्स एंड ट्रैवल्स को लेके IRCTC बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो चुकी है। और दोस्तों, इसको हल्के में लेने की कोशिश मत करिएगा। स्प्लिट के पहले भी एक ब्रेकआउट ज़रूर देगा, और स्प्लिट के बाद भी दोस्तों अगर करेक्शन होता है उसके बाद फिर से रिकवरी होगी। इसके पहले मैंने एक वीडियो साझा किया था, बताया था कि कौन कौन से स्टॉक्स में आपको आने वाले कल में स्प्लिट बोनस मिल सकता है। लेकिन साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि कैसे विप्रो के 100 शेयर्स बन गए थे 1,92,00,000 शेयर्स, और भाई उसमें लॉन्ग टर्म में मैसिव गेन हुआ था। तो जी हाँ, क्या न्यूज़ निकल के आ रही है सबको डिस्कस करता हूँ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए ना, विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। आज है 28 तारीख, और कल आप देख सकते हैं कल के दिन ही इन्होंने क्या कर दिया है, BSE को और NSE को एक लेटर फाइलिंग करके बताया है कि इनके इन्वेस्टर मीट होने वाले हैं। दोस्तों, इन्वेस्टर मीट मैंने आपको बता दिया है कि ये बहुत सारे इन्वेस्टर्स संग मीट करते हैं। इन्वेस्टर्स छोटे भी होते हैं, रिटेल भी होते हैं, FIAs भी होते हैं, DIAs भी होते हैं। तो जी हाँ, अगर आप देखें तो भाई 3108 में इनकी इन्वेस्टर मीट होने वाले हैं। मोतीलाल ओसवाल की म्यूचुअल फंड की बात की जाए, और भी म्यूचुअल फंड इन्होंने बताया है कि और म्यूचुअल फंड पार्टिसिपेट कर सकते हैं। लेकिन अभी की बात की जाए तो गाइस, ये सब पार्टिसिपेट करेंगे और इनके संग इनकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है, जहाँ पे ऑफकोर्स सवाल जवाब होगा। और अगर दोस्तों आउटकम सही निकला, अगर म्यूचुअल फंड हाउसेस बाइंग करना स्टार्ट कर दिए, तो भाई आपको पता है कि शेयर्स कैसे रॉकेट बन जाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट है। अभी तक अगर बात की जाए तो एक्स रेट देखने को नहीं मिले हैं, और अभी तक हमें ये देखने को नहीं मिला है कि कब फाइनली गाइस जो 1:5 का जो स्प्लिट अनाउंसमेंट है, कब हमें ट्रिगर होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी इसके पहले गाइस IRCTC एक नया हाई लगाने की कोशिश कर सकता है। मैंने आपको बहुत बार इस बात को समझाने की कोशिश की है कि IRCTC के अगर आप देखें दोस्तों, एक तरह क्या है, टिकटिंग में काम करती है, उसके बाद पानी वाले बिजनेस है, कैटरिंग वाले बिजनेस है, और टूरिज्म वाले बिजनेस है। आपको बताएगा इसके टूरिज्म वाले बिजनेस में इनको बहुत ही पेन मिला, बिकॉज कोविड के टाइम में कौन लोग ट्रैवल कर रहे थे। लेकिन अभी की बात की जाए तो गाइस, हर एक 2-4 दिन में इनके टूर्स एंड ट्रैवल्स के न्यूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं। अभी की बात की जाए तो गाइस, IRCTC स्पेशल ट्रेन दौड़ाने वाली है गोवा से लेके, अगर आप देखें, फॉर टूरिस्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ बंगाल। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बात की जाए IRCTC बहुत ही मतलब एग्रेसिवली इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गोवा का ही प्लान है। इसके बाद अगर आप देखें तो बहुत ऐसे जो बुजुर्ग हैं जो धाम यात्रा करने वाले हैं, उन सब को लेके भी एक बहुत बड़ी अपडेट हमें निकल के आ रही है। अगर आप देखें 28 तारीख को फिर से हमें एक न्यूज़ देखने को मिल रही है, जहाँ पे ये 4 धाम जो यात्रा है उसको लेके भी पैकेज अनाउंस कर रहे हैं। तो मैंने आपको एक न्यूज़ 2-3 दिन पहले कवर किया था स्टॉक फटाफट में, क्योंकि इधर पे हमेशा इसको कवर करना इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज जो कंटिन्यूसली पैसे बनाते हैं उधर पे कवर करना मेरा काम होता है। सिडको की संग बात की जाए, चंडीगढ़ बेस्ड एक टूरिज्म ट्रैवल कस्टमाइज पैकेज है, इनके संग इनका MOU साइन हो चुका है। और दोस्तों, IRCTC की बात की जाए तो मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही एग्रेसिवली डिफरेंट जो स्टेट के जो टूरिज्म वाले प्लान्स हैं, जो ऑफिसेस हैं, उनको टारगेट कर रही है। और उधर से गाइस बहुत ही अच्छा लिंक कर रही है। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे अभी IRCTC के प्लेटफॉर्म में आपको बस टिकट भी मिलेगा, एयर टिकट भी मिलेगा, और साथ ही साथ आप चाहें तो और भी बुकिंग कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये अपने टिकटिंग के जो प्लेटफॉर्म है, जो सर्वर है गाइस, उनको मजबूत बना रहे हैं। इनके जो रिफंड के प्रोसेस है वो और भी अच्छे हो रहे हैं, और यूज़र फ्रेंडली धीरे धीरे इंटरफेस बनाने की कंपनी कोशिश कर रही है। और लोग बताएं कि जितनी भी सरकारी कंपनी होती हैं उनका जो बहुत ज़्यादा इंटरनेट का इशू होता है, उनके जो इंटरफेस अच्छे नहीं होते। लेकिन IRCTC उसमें भी काम कर रही है, और उधर पे बहुत लोगों को इंगेज कर सकती है, जहाँ पे ये इंकरेजमेंट मिलेगा कि बहुत लोग सीधा
चाहें तो आईआरसीटीसी के प्लेटफॉर्म से टिकट को बुक कर सकें। तो अगर आप देखें तो अनलॉकिंग का जो फेज़ है अपने आप में स्टार्ट हो चुका है, और इसके पहले आपको पता है कि रेलवे जो एसेट मोनेटाइजेशन है इसका इम्पैक्ट पूरा विजिबल होगा लॉन्ग टर्म में। और दोस्तों मैंने इसको कवर नहीं किया था बिकॉज बहुत सारे न्यूज़ आते हैं, लेकिन दोस्तों फाइनली सैटरडे का दिन है तो मैंने सोचा इसकी प्रतिक्रिया दे दूँ। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो रेलवे का एक बहुत बड़ा मेगा प्लान है कि रेलवे को जो एसेट है उसको मोनेटाइज किया जाए। और गाइस इससे सबसे ज़्यादा जो बेनिफिशियरी एलिमेंट मिल सकता है किसको, आईआरसीटीसी को और इरकन को। तो जी हाँ, अगर आईआरसीटीसी की बात की जाए तो अपने आप में डेफरी कंपनी है और इसमें आने वाले कल में बहुत ही ग्रोथ विजिबल है। और जिस हिसाब से अनलॉकिंग की फेज स्टार्ट हो चुके हैं तो मार्केट में पहले से अनुमान था इनके जो बिजनेसेस है प्री कोविड लेवल से अच्छा कर सकते हैं। और आप देखें तो एक्सपर्ट की मानी जाए तो ये जो प्रोसेस है मतलब रेलवे जो मोनेटाइजेशन का, ये कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, तो उत्प्रेरक, मतलब कोई भी अच्छे खबर को ये और भी तेजी से बढ़ा सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें अनलॉकिंग का फेज है, स्प्लिट की न्यूज़ है, उसके साथ साथ बहुत तरह का हमें न्यूज़ देखने को मिल रहा है जो पूरे एक साल पहले एकदम नेगेटिव में था, अभी की बात की जाए तो पूरे पॉजिटिव में है। अभी तो गाइस बहुत सारे स्टेट्स ने डायरेक्टली बता भी दिया है कि आप चाहें तो डबल वैक्सीनेशन का डोज लेके सीधा दोस्तों रेलवे से ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये इनके लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ हो गया। आपको पता है कि इंडिया की आबादी की बात की जाए तो 150 करोड़ के आसपास की आबादी है। और गाइस यहाँ पे रेलवे का जो कंजम्पशन है, रेलवे का जो पैसेंजर वो कभी खत्म नहीं होगा। और बात की जाए जितने भी हवाई अड्डा पे चले जाएं, लेकिन दोस्तों ट्रेन की बात की जाए तो उनके अंदर भीड़ हमेशा होगी। और जिस हिसाब से आबादी बढ़ेगी गाइस, आने वाले कल में पैसेंजर्स की कमी होने वाली नहीं है। इस लास्ट डे की बात की जाए, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जिनका मानना है कि कम से कम स्प्लिट के पहले 2850 से लेकर 3000 का दर्शन करवा सकता है। और मैंने आपको बहुत बार बताया भी है कि स्प्लिट और बोनस के चक्कर में जाना नहीं चाहिए, लेकिन ये जो कंपनी के अंदर ग्रोथ है, जो फंडामेंटली अच्छी है, डेफरी है, उसमें आप जरूर दाव खेल सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही शानदार कंपनी है और लॉन्ग टर्म में स्प्लिट के बाद में भी इसमें कंटिन्यूसली तेजी होने की उम्मीद भी है। बस कोई बात नहीं है, बिकॉज बहुत लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि आप इसमें एकदम निवेश करें, बिकॉज इधर पे एक ओएफए का खतरा भी था। अब तो गैस ओएफए का खतरा भी नहीं है और कंपनी का जो प्रोमोटर होल्डिंग का स्टेक है अपने आप में ही डाउन हो चुका है 75% से कम। तो फर्दर अभी के टाइम में ओएफए से कोई चांसेस नहीं है, जो तलवार थी वो हट चुकी है। लेकिन आने वाले कल में इसमें और भी ग्रोथ है। बहुत लोग बोल रहे कि सर प्राइस बहुत महंगा हो गया, लेकिन दोस्तों इसके पहले भी एक साल पहले 2020 में इसका प्राइस 2000 तक जा चुका था, उसके बाद करेक्शन हुआ था और फिर से अगर आप देखें तो उस 2000 से मात्र 30% ही भागा है। तो ये अगर आप पिछले समय में जाएं तो जी हाँ, उस हिसाब से अगर आप देखें तो अपने टॉप से 1.5 सालों में ऐसा नहीं कि कोई 500% भाग गया है, बिकॉज कंपनी मोनोपोली है, डेफरी है। तो आने वाले कल में और भी रैली संभव हो सकती है। इस मार्केट की बात की जाए 40,000 करोड़ के आसपास हो चुकी है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि छोटी सी कंपनी इतना बड़ा कांड कर सकती है। और इनवेस अगर आप देखें तो 2750 का इसका हाई दिखाई पड़ रहा है, 100 रुपये करेक्ट हो चुका है। आरओ की बात की जाए दोस्तों तो 11% के आसपास है, लेकिन इनके नेट प्रॉफिट डाउन थे। आने वाले कल में नेट प्रॉफिट भी इंक्रीज होंगे और कंपनी स्पीड अनाउंस कर चुकी है। तो मार्केट में वही दोस्तों जो बटर होता है 100 ग्राम के, अब वो 10 ग्राम का टुकड़ों में बटेगा। अगर आप देखें आरओसी ये 16% के आसपास है और कंपनी का जो फेस वैल्यू भी 10 दिखाई पड़ रहा है। आने वाले कल में ये आपको 2 देखने को मिल सकता है। कंपनी के पास कोई भी कमी नहीं है दोस्तों इनके रिसोर्सेज की, लेकिन कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है और इनको सुप्रीम बनाता है। और यही दोस्तों मैंने आपको बताया है कि जो कंपनी को चलाने के लिए बहुत कम पूंजी की आवश्यकता होती है, लॉन्ग टर्म में दोस्तों वही कंपनी बहुत ही पैसा बना के देती है। मोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो 67% के आसपास हो चुका है, जो पहले 87% के आसपास है। मतलब फर्दर नो एफ से खतरा। एफआईएस और डीएस पहले से बहुत इंटरेस्ट हो चुके हैं और पब्लिक की बात की जाए तो उनका स्टेक पहले से बहुत ही कम हो चुका है। लेकिन दोस्तों अगर फिर से म्यूचुअल फंड हाउसेज में अगर अपने स्टेक बढ़ाने शुरू किए हैं, जैसे मैंने बताया कि इन्वेस्टर मीट होने वाली है, तब गाइस ये स्टॉक का प्राइस और भी रॉकेट बन सकता है। सब करना क्या है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर आप देखें तो एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। अगर आप बॉक्स देखें तो इधर पे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर मार्केट स्टेबल होता है तो फिर से एक नया हाई लगाएगा, जो इसके पहले 2750 को टच किया था, इसको तोड़ के 2850 और 3000 की जर्नी भी कर सकता है। तो अगर आप वेट कर रहे हैं कि चलो भाई मैं स्प्लिट के बाद ही लूंगा, अफोर्ड नहीं कर पाऊंगा, तो आप चाहें तो वेट एंड वॉच कर सकते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से स्प्लिट के बाद दोस्तों यही शेयर आपको महंगा मिलेगा। हो सकता है कि स्प्लिट के बाद फिर से एक गिरावट हो तो आप बहुत लकी होंगे। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास 10 शेयर खरीदने की ताकत है, आप 2 से स्टार्ट कर सकते हैं। रिमेनिंग 8 के पैसे आपके पास होने चाहिए कि कभी भी गिरे तो ऐसे स्टॉक को एड ऑन डिप्स करना ना भूलें। दोस्तों हम लोग बहुत मुनाफा में हैं और इधर पे हमने एक ही चीज़ सोची है कि भाई इस सब में बेचना नहीं है। बिकॉज अगर आप देखें तो RSI भी 61 के आसपास है। तो लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड एंड कंटिन्यू करते हैं तो कंपनी में काफ़ी ग्रोथ है और इनके जो एक्सपेंशन है वो काफ़ी तेज़ी से देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के पास रिसोर्सेज भी है, मोनोपोली का टैग भी है। कभी भी घुमा फिरा के इनको अगर पैसा कमाना होगा तो अपने ही प्लेटफॉर्म में बहुत कुछ नया इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, एकदम होल्ड एंड कंटिन्यू करें कम से कम 10 साल तक के लिए, तब दोस्तों आपके आने वाले कल में बुढ़ापे की लाठी बन सकती है। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। 31 अगस्त को क्या आउटकम निकल के आता है मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट्स को ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।